क्लास 7th मैथ चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये सेकंड वीडियो है। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है इस साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इज इट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल? क्या ये जो साइड्स दे रखी हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हैं या नहीं? तो क्या करें, ये जो 3 नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। अब जो दो नंबर हैं इनमें और उनका जो स्क्वायर किया है उनको प्लस करेंगे, यानी 3 के स्क्वायर को और 4 के स्क्वायर को प्लस करें, दो छोटे नंबर का, तो उनको हम प्लस करें तो वो है 9 प्लस 16, ये आता है 25। ये जो थर्ड नंबर है 5 का स्क्वायर उसका 25 आया था, ये उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये 5 का जो स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी इफ ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की बताओ, ए बी की लेंथ क्या है। तो क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ये ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल एट सी, नाम लिख लो इनके ए बी। ए सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और बी सी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस ए बी है, बेस ए सी है और परपेंडिकुलर बी सी है। तो इन राइट ट्राइंगल ए सी बी होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन राइट एंगल ए सी बी में होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हाइपोटेनस ऐसे ही रहेगी, ए सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। हमने उन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 169। फिर ए बी इज इक्वल टू निकलेगा तो रूट 169 निकलेगा। अब इस रूट में से संख्या को बाहर निकालना है तो इसके फैक्टर करेंगे। ए बी ये होता है 13 इंटू 13, तो जब रूट निकालते हैं तो उसमें से एक पेयर में से एक बाहर लिखा जाता है, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 है तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट पी इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्यू आर को फाइंड करो। तो ये ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल्ड एट पी पर है। तो पहले हमने ट्राइंगल बना लिया और ये नाम पी रख दिया, ये क्यू और ये आर। अब पी क्यू हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, हमें क्यू आर फाइंड करना है। तो राइट ट्राइंगल का वही फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से इन राइट ट्राइंगल आर पी क्यू क्या होगा,
क्यू आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी क्यू पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर ये ऐसे ही लिखो, ये क्यू पी ये 10 दे रखा है, ये 10 का स्क्वायर आएगा, पी आर 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर आएगा। अब यह होगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 और 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576 आ गया। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम प्लस करें तो ये 676 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, रूट के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे ही, और क्यू आर इज इक्वल टू फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 26 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे निकाल सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के 2 फैक्टर करो जिनको मल्टीप्लाई करके सेम आ जाता है, तो वो 26 होता है। 26 इंटू में 26 की मल्टीप्लाई करें तब वो 676 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AB 25 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है और वो राइट एंगल्ड है एट C पर। फाइंड BC। ये ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल C पर, C यहाँ पर लिखेंगे, A और B यहाँ पर लिख दिया। इसमें AC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये AB दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है BC। तो इन राइट ट्राइंगल ACB हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस दे रखी है 25 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 7 का स्क्वायर और हाइट BC वो मालूम नहीं है, तो इनका स्क्वायर करो। 25 में 25 की मल्टीप्लाई की तब 625 आया, 7 7 49 प्लस BC स्क्वायर। 625 ये 49 को इधर लेकर के आए तो ये माइनस हो जाएगा, ये BC स्क्वायर बचा। फिर 49 को माइनस करेंगे 625 से तो ये 576 आएगा। फिर हमें BC फाइंड करना है तो इसका ये रूट लग जाएगा 576 और 576 होता है 24 इंटू 24, तो इसलिए BC इज इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स टॉप रीच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री की बताओ। ये दे रखा है, ये ट्री था ऐसे और ये यहाँ से टूट गया, ये टूट करके इधर आ गया और इस ग्राउंड पर पहुँच गया। ये 5 मीटर हाइट से टूटा है और इस ग्राउंड पर जो यहाँ पर पहुँचा है वो 12 मीटर दूरी तक पहुँचा है। तो इसको A लिखो, इसको B और AC। तो अब हम देखेंगे, ये इसमें बेस 12 मीटर है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 5 मीटर है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC में पहले हम AC निकालें कितना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ये 12 का स्क्वायर हो गया
और बी सी ये 5 का स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 द 144 प्लस 5 द 25 हो गया, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 को लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिख जाएगा। 13 का स्क्वायर लिखा, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, यानी ए सी इज इक्वल टू आ गया 13 मीटर। इसका मतलब जो ये ट्री यहाँ से टूट कर गिरा था ये 13 मीटर का था, तो ये 13 मीटर का हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्री है यहाँ तक था, यही टूट करके इधर गिरा है, तो ये 13 मीटर ये वाली हाइट है। तो इसकी टोटल हाइट जो है ट्री की वो 13 मीटर ये और 5 मीटर ये हो जाएगी। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री की आएगी 13 मीटर प्लस 5 मीटर, ये हो जाएगी 18 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी एक साइड 40 सेंटीमीटर की दे रखी है और डायगोनल्स जो है वो 41 सेंटीमीटर दे रखा है। हमसे कहता है फाइंड हिज पेरीमीटर, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर फाइंड तब हो सकता है जब हमें इसकी दो साइड इसकी मालूम हो रेक्टेंगल की, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ तो पता है बट ब्रेड्थ नहीं पता, तो हमें पहले ब्रेड्थ फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 90 के एंगल होते हैं इसके, तो हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा करके इसके पहले इस साइड को निकाल लेंगे ट्राइंगल की। तो करेंगे कैसे, इन ट्राइंगल, देखो ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 41 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये 40 का स्क्वायर आएगा और बी सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 41 में 41 की मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा 16 और 81 इक्वल टू 40 में 40 की मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 1600 आ गया पी सी स्क्वायर। फिर हम इस नंबर को इधर ले जाएंगे, तो इधर ये जाके माइनस हो जाएगा और माइनस करके ही बचेगा 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 81 को ले सकते हैं 9 इंटू 9, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो अब बी सी इक्वल टू आएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें बी सी इसकी मालूम चल गई, साइड जो बी सी है वो है 9 सेंटीमीटर की। अब पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ है इसकी 40 दे रखी थी और जो ब्रेड्थ है हमने इसकी निकाल ली 9, 2 और ये आ जाएगा 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 98 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक ये रोम्बस दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये डायगोनल्स 16 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल्स दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। तो कहता है इसका पेरीमीटर बताओ। अब रोम्बस का पेरीमीटर तब निकलेगा जब इसकी साइड मालूम हो। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, एक साइड मालूम हो जाएगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये पूरा 30 सेंटीमीटर का है, तो ये हाफ इधर का 15 सेंटीमीटर
और इधर का भी ये 15 सेंटीमीटर है। ये टोटल डायगोनल जो BD है ये 16 सेंटीमीटर का है, तो ये 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर, इसका नाम O रख लो। ये राइट ट्रायंगल बन गया AOB। तो राइट एंगल्ड एट ऊपर है ये, और ये जो AB है इसलिए इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी, क्योंकि राइट ट्रायंगल के जो 90 का एंगल होता है राइट ट्रायंगल में, तो 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, इसलिए OA इज इक्वल टू आ जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। और हमको दे रखा था उधर BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो ये OB जो आ जाएगा वो 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इन राइट ट्रायंगल AOB में क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस है क्या इसकी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका हो गया OB का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू नहीं पता, AB स्क्वायर लिखो ऐसे ही। OA है 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। OB है 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 15 में 15 की मल्टीप्लाई की 225 आएगा। 8 का स्क्वायर 8 में 8 की मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा। इसका मतलब AB स्क्वायर जो आ जाएगा वो 289 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो AB इज इक्वल टू 289 होता है 17 इंटू 17। तो AB इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू ये हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब AB जो आ गया इसका 17 सेंटीमीटर आ गया, यानी एक साइड 17 सेंटीमीटर की है, दूसरी 17 की होगी, तीसरी भी 17 की होगी और चौथे वाली 17 की होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालेंगे तब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालेंगे तब 4 इंटू साइड करके निकालेंगे। तो 4 और जो साइड इसकी निकली है वो 17 निकली है, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 4 द 68 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।